हमारा आज का भजन का शीर्षक है परमेश्वर अपने लोगों का चरवाहा। दाऊद का भजन वचन 1 कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। सोचिए अपने दिल में, अपने हृदय में, अपनी बुद्धि में कि यदि परमेश्वर आपके जीवन का स्वामी और प्रभु है, यदि वो आपके जीवन के जिम्मेदार है, आपके जीवन की परिस्थितियों की सब आवश्यकताओं की पूर्ति करने का, तो क्या आपके पास कोई कमी होगी? नहीं। अपने हृदय में, अपनी आत्मा में, अपने विश्वास के द्वारा कल्पना कीजिए, जिस समय आप भरोसा करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उसी दिन से परमेश्वर आपका चरवाहा, आपके जीवन का स्वामी, आपका प्रभु, आपका पिता, आपका सर्वस्व बन जाता है। इसलिए भजन करता स्तोत्र 23 में पहले वचन में कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। जो कुछ भी इस विश्व में है अब वो मेरा है, मेरा व्यक्तिगत है, मैं उसके स्वामित्व को लेता हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरा चरवाहा है। सर्वशक्तिमान ने मुझे अपने गोद ले लिया है। दूसरा वचन कहता है, वह मुझे हरे हरे चराइयों में बैठाता, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। इसके अर्थ को समझिए मेरे प्रियो, आत्मा की समझ की आंखों को खोल दीजिए, या पवित्र आत्मा से प्रकाशन मांगिए कि प्रभु मेरी समझ की आंखें खोल दीजिए। बाइबल कहती है, वचन में लिखा है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। ये आपके जीवन की सारी उपलब्धियां हैं, उपलब्धियों की संपूर्णता है। इसके पीछे बड़ा अंतर्दृष्टि का रहस्य है, जहां पर आपके लिए मनोहर दृश्य और ऐसी अनोखी चीजें हैं जो आपके जीवन में आपको दी गई है, आपके लिए ला दी गई है, आपके लिए आपके अधिकारों में बदल दी गई है। परमेश्वर आपको ऐसे स्थानों में बैठाता है जहां आपके पास जीवन की सारी परिपूर्णता है। इससे अंतर नहीं पड़ता कि इस विश्व में आप क्या है। उसने आपको अपने शब्द दिए हैं। उसने कहा, तू मुझे पुकार मैं उत्तर दूंगा, तू मुझे पुकार मैं उत्तर दूंगा। उसका वचन कहते, अब तक तुमने मेरे नाम से पिता से कुछ नहीं मांगा, तुम मेरे नाम से मांगो और पिता तुम्हें वही प्रदान करेगा जो तुम मांग रहे हो। फिर प्रभु ने कहा है, अपने प्रकट शब्दों में कहा है, जो कुछ तुम विश्वास के द्वारा मांगते हो, विश्वास रखो कि वो तुमको मिल गया। इसका मतलब जो आप मांग रहे हैं, जो आप विश्वास कर रहे हैं, जो जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, वो आपको मिल गया। ये विश्वास रखो कि आपको मिल गया। स्मरण रखे, यीशु लाजरुस की कब्र पर 4 दिन के बाद, जिसमें से सड़ान की दुर्गंध आ रही थी, ऐसे सड़े हुए शरीर के कब्र के पास में यीशु 4 दिन के बाद गया और उसने कहा, लाजरुस, और सड़े हुए, जिसमें से सब लोग महसूस कर सकते थे कि इस कब्र में से दुर्गंध आ रही है, अब इस शरीर के अंग अंग पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष रीति से सड़कर बर्बाद हो चुके थे। लेकिन तब प्रभु ने आवाज दी। उसके पहले प्रभु ने आपको और मुझको प्रार्थना करने और प्रार्थनाओं में परमेश्वर से मांगने के तरीके बताए। उसने क्या कहा? पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तूने मेरी सुन ली। पहला प्रभु ने जो किया वो आप सोचे कि और देखे और उसका अनुसरण करे। उसने कहा, धन्य है वे जो बिना देखे मेरा अनुसरण करते हैं। बहुत से हैं जो चमत्कारों को देखकर अनुसरण करते हैं, बहुत से हैं जो जीवन के मिरेकलों के बाद विश्वास करते हैं, बहुत से हैं जो परमेश्वर को परखते हैं फिर विश्वास करते हैं, और बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने परमेश्वर के सिर्फ नाम में विश्वास किया और उनकी जिंदगी बदल गई। यीशु मसीह ने उन्हें दिखाया कि अपने विश्वास को मुझे फॉलो करो और अपने विश्वास को मजबूती के साथ में पकड़े रहो। दूसरा काम उसने लाजरुस की कब्र पे किया कि पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, तूने मेरी सुन ली। पहला काम। दूसरा काम उसने कहा, लाजरुस बाहर आ जा। जिस कब्र से बांस आ रही थी, जिस कब्र से दुर्गंध आ रही थी, जिस कब्र पे सारे दुनिया के लोगों का ये विश्वास था कि ये सड़ चुका है, इसका जीवन समाप्त हो गया है,
वह व्यक्ति अब जीवित अवस्था में कब्र के दरवाजे पर है। यह है सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन कहता है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में, जहां आपको किसी चीज की कमी नहीं है, वहां लेकर जाता है, वहां बैठाता है। वचन कहता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। आपके पास कितनी भी अभिलाषाओं की प्यास क्यों ना हो, आपकी जिंदगी में कितने भी उत्तरदायित्व, कर्तव्य, जीवन की आकांक्षाएं, उच्च आकांक्षाएं, जीवन की अभिलाषाएं, प्रार्थनाएं, जरूरतें, आवश्यकताएं, जो कुछ भी है, तमाम जिंदगी की, इस जीवन की और अनंत जीवन की, परमेश्वर आपकी प्यास बुझा सकता है। वो आपको ऐसे जगह पर लेकर चलता है जहां आपको फिर प्यास न लगेगी। आप संतृप्त रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। आप समझते, संतृप्त और संतुष्टि का सरल अर्थ है शांति। जिस व्यक्ति के पास सब कुछ है उसको किसी चीज की फिक्र नहीं होती। आपके पास में सार्वभौमिक परमेश्वर है जिसने सब कुछ को सृष्टि किया है। उसके वचन कहते, तुम्हारा पिता जानता है तुम्हें किन चीजों की जरूरत है। हो सकता है आपको एक पेन का जरूरत हो, यह भी हो सकता है आपको एक हाउस का जरूरत है, वो ये भी हो सकता है आपको अपने जीवन में सेफ्टी, सुरक्षा की जरूरत हो। यह भी हो सकता है कि आपको बहुत पैसों का जरूरत हो। यह भी हो सकता है आपको एक अच्छा जॉब की जरूरत हो, एक गवर्नमेंट जॉब का जरूरत हो। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तुम्हारा पिता जानता है तुम्हें किन चीजों की जरूरत है और वो तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हें प्रदान करता है। अब आपके पास सवाल आएगा कि यदि परमेश्वर जानता है कि हमें किन चीजों की जरूरत है और वह हमारे मांगने से पहले हमें प्रदान करता है, तो हम अभाव में क्यों जी रहे हैं? उत्तर याकूब का ग्रंथ, याकूब का पत्र अध्याय 2 वचन 5 में है। वचन में लिखा है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब ने कहा है, आत्मा में परमेश्वर की महिमा में, परमेश्वर की आत्मा के अंतर ज्ञान से उसने कहा है, तुम प्रार्थना करते हो लेकिन तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो जाती है, क्योंकि कैसे प्रार्थना करना है तुम नहीं जानते। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना का फार्मूला का एक स्टेप आपके सामने रखा। पिता, मैं धन्यवाद देता हूं कि तूने मेरी सुन ली। यीशु जानता था कि वो लाजरुस की कब्र पे परमेश्वर को धन्यवाद क्यों दे रहा है। उसे मालूम था कि मैं मृत लाजरुस के जीवन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा हूं। उसने कहा, मैं जानता हूं कि तूने मेरी सुन ली। इसका मतलब यीशु मसीह ने विश्वास कर लिया था, जैसा उसके वचन में लिखा है, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, प्रार्थना करते हो, विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया। यीशु ने विश्वास कर लिया था कि लाजरुस कब्र में जिंदा हो गया है, और वो बोलता है, पिता, मैं विश्वास करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। और फिर वो जब लाजरुस को बोलता है, तो क्योंकि उसने विश्वास कर लिया कि लाजरुस जिंदा है, तभी लाजरुस की देह ने और उसके कानों ने सुना और लाजरुस दरवाजे के ऊपर खड़ा हो गया। परमेश्वर आपको इस सत्य के रहस्य को सिखाता है। आपके विश्वास के दृष्टिकोण इतने गहरे और असंभव होना चाहिए। लोग अपने दांतों में अपनी उंगलियों को चबा ले और उन्हें पता नहीं चले, इतना गहरा विश्वास आपकी आत्मा में होना चाहिए। परमेश्वर चाहता है, वचन 3 में प्रभु ने कहा, वह मेरे जी में जी ले आता